हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है एक कण y बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1 के अनुसार गतिमान है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी होगी। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से यदि हमें x की घात n का अवकलन यदि हमें यहाँ से x के सापेक्ष करना हो तो इसका मान आएगा n x की घात n-1। तो यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें वक्र बराबर दिया गया है 2/3 y बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमने यहाँ से वक्र में उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y निर्देशांक में परिवर्तन की दर y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर हमारे पास यह लिखी जा सकती है dy/dt, और dy/dt बराबर आ जाएगा, हमें यहाँ से इस पद का अवकलन करना होगा जो कि बराबर आएगा 2/3 एक्स क्यूब का जो अवकलन होगा वह आएगा 3x², साथ ही आ जाएगा dx/dt प्लस नियत पद का अवकलन होगा 0। और यहाँ से यदि x निर्देशांक हम देखें, हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, इसे यदि हम और सरल कर लें तो 3 से 3 को काट देंगे, यह मान आएगा 2x² dx/dt। यह तो आ गया हमारे पास y निर्देशांक में परिवर्तन की दर। प्रश्न के अनुसार कहा गया y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर आ रही है वह आ रही है हमारे पास dy/dt। यह बराबर आएगी x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी, अर्थात 2 गुना dx/dt। यदि मान प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह मान आएगा 2x² dx/dt आएगा, और बराबर में हमारे पास मान यहाँ से आएगा 2 dx/dt। तो यदि हम यहाँ से देखें, दोनों पक्षों में यदि हम सरल करें तो 2 से 2 को काट देंगे और dx/dt से dx/dt कट जाएगा, अर्थात यहाँ से x² बराबर आएगा 1। यदि x² 1 के बराबर आता है तो x का मान आ जाएगा ±1। तो यहाँ से जब हमारे पास x का मान हम -1 लेंगे तब हमारे पास y बराबर 2/3 गुणा में x क्यूब लिख रहे हैं तो x क्यूब के स्थान पर -1 का क्यूब प्लस 1 लिखेंगे। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आ जाएगा -2/3 प्लस 1, अर्थात मान आ गया 1/3। और इसी प्रकार जब हमारे पास यहाँ से जब x का मान हम यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे, उस स्थिति में हमारे पास y बराबर आएगा 2/3 गुणा में 1 क्यूब प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5/3 के। तो प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ से ज्ञात क्या करना है, हमने यहाँ से ज्ञात करना है वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब x का मान -1 आ रहा है उस स्थिति में y का मान 1/3 आ रहा है, और जब हमारे पास x का मान 1 आ रहा है उस स्थिति में y का मान 5/3 आ रहा है। तो यह दोनों बिंदु हमारे पास इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।